नमस्कार दोस्तों, तो आज वार्ड सदस्यों के लिए विस्फोटक खबर लेकर हम आए हैं। बहुत ही अच्छा खबर है जो कि हम वार्ड सदस्यों के बारे में आपको देना चाहते हैं, आपको बताने आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से खबर निकल कर आ रही है जो कि वार्ड सदस्यों के लिए ही एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर पर हम नज़र डालेंगे, इस खबर से हम आपको अवगत कराएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो बिहार में वार्ड सदस्यों का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद बन चुका है। चूँकि वार्ड सदस्यों के माध्यम से ही बिहार में 7 निश्चय के सारे योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार करवा रही है, इसलिए जो है कि वार्ड सदस्यों की महत्ता बढ़ी है। और इसी को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण योजनाएं, जल नल के साथ साथ 7 निश्चय की सारी योजनाएं तो चल ही रही थी, अब अन्य भी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सदस्यों के माध्यम से सीधे सीधे करवाने की तैयारी सरकार कर रही है। पंचम वित्त आयोग की जो राशि थी वह मुखियों के खाते से होकर वार्ड सदस्यों के खाते तक पहुंचती थी और इसमें मुखिया जी लोग बहुत मनमानी करते थे और समय पर विकास कार्य पूरा नहीं हो पाता था। इस पर सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। सरकार जो है कि अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए मुखिया के खाते से राशि का हस्तांतरण करने के बजाय अब सीधे जिला से वार्ड सदस्यों के खाते में राशि का हस्तांतरण करने पर विचार कर रही है। पंचायती राज विभाग अब सीधे वार्ड सदस्यों के खाता में राशि भेजने पर विचार शुरू कर चुकी है और वार्ड सदस्यों की कार्य की महत्ता को देखते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। अब पंचायती राज विभाग जो है कि समझ चुका है कि चूंकि मुखिया जी लोग जो है कि राशि को समय पर वार्ड सदस्य के खाते में आवंटित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों की गति में धीमापन आता है, तेजी गति से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो विकास कार्यों में गति लाने के लिए अब पंचायती राज विभाग जो है कि एक ऐसा खाका तैयार कर रहा है, ऐसा एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है जिसके तहत अब सीधे जो है जिला के उप विकास आयुक्त जो होते हैं, डीडीसी होते हैं, उनके खाते से सीधे वार्ड सदस्यों के खाते में राशि को भेजा जाए तो विकास कार्यों की गति तेज हो सकती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार जो है कि इस आशय की अधिसूचना जारी कर सकती है। जब यह खबर निकलकर सामने आई है तब से जो है कि प्रदेश मुखिया संघ में हलचल तेज हो गया है और मुखिया संघ सरकार के इस फैसले का विरोध करने की सोच रहा है। चूंकि अभी फैसला जो है विचाराधीन है, इस आशय का अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सरकारी सूत्रों के द्वारा इस बात का जो है कि भनक मुखिया संघ को भी लग चुका है कि आने वाले दिनों में जिला से सीधे राशि मुखिया जी के खाते में जाने के बजाय अब वार्ड सदस्यों के खाते में हस्तांतरित हो सकती है। तो इस बात को लेकर मुखिया संघ में हलचल व्याप्त है और मुखिया जी लोग नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो। उन लोगों का सोच यही है कि जिस तरह पिछले कार्यकाल में मुखिया और रोजगार सचिव, मुखिया और पंचायत सचिव राशि वार्ड सचिव के खाते में हस्तांतरित करते थे, वही प्रक्रिया एकदम जो है कि चलता रहे। चूँकि सरकार अब चाह रही है और सरकार वार्ड सदस्यों के साथ खड़ी है, इसलिए इस आशय की अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। और चूंकि अब सभी वार्डों में सोलर लगाए जाने की योजना भी जो है कि उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है और बहुत सारे वार्डों में बिहार के सोलर लग चुके हैं और बाकी जो चयन किया जाना है सोलर लगाने के लिए, स्थल चयन भी वार्ड सदस्यों के द्वारा ही किया जाना था। किंतु इसमें बहुत सारे मुखिया जी लोगों के द्वारा अनावश्यक मनमानी करके वार्ड सदस्यों के चयनित स्थलों पर सोलर लैंप का लगाना तय नहीं किया गया, जिसका भी शिकायत जो है कि पंचायती राज विभाग को प्राप्त हुआ और पंचायती राज विभाग अब इसमें भी नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। चूंकि पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार जानती है कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि गांवों की सरकार हो और महात्मा गांधी के सपने को वार्ड सदस्य साकार करने में सक्षम है और वार्ड सदस्यों के कार्य प्रणाली पर सरकार को पूरा भरोसा है। किंतु इसमें देखा जाता है कि मुखिया जी लोग अनावश्यक जो है कि अड़चन उत्पन्न करते हैं, इसलिए अब सीधे तौर पर वार्ड सदस्यों से संपर्क बनाने की तैयारी सरकार कर रही है
और देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कार्रवाई करती है। वहीं इस आशय की अधिसूचना तो जारी होना तय है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नए वर्ष में वार्ड सदस्यों को जो नई जिम्मेवारी सौंपने की सरकार तैयारी कर रही है उसका कितना लाभ आम जनता को मिल पाता है। क्योंकि सारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब योजनाएं चलती हैं, बहुत सी लाभप्रद और लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार करती है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उसका लाभ आम जनता को कितना प्राप्त हो रहा है। तो यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जो है कि सरकार अब सीधे वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार सौंपने जा रही है और जो फैसला सरकार लेने जा रही है उसका लाभ आम जनता को कितना मिलता है। और साथ ही साथ मनरेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है, मनरेगा योजना जिसका क्रियान्वयन मुखिया और पंचायत रोजगार सचिव के द्वारा किया जाता रहा है, अब मनरेगा में भी वार्ड सदस्यों की भूमिका सरकार तय करने जा रही है। जी हाँ, यह हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप जान लीजिए। मनरेगा योजना में भी वार्ड सदस्यों की भूमिका अब सरकार स्पष्ट करने जा रही है। यहाँ जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर प्राप्त हो रही है जिसमें कहा गया है कि मनरेगा योजना में जो कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना है, उसमें जो है कि मजदूरों का चयन भी स्थानीय वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाना है। वार्ड सदस्यों के अनुशंसा पर ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार जो है कि पंचायत के मुखिया जी और रोजगार सचिव को उपलब्ध करवाने की जवाबदेही अब वार्ड सदस्यों को सौंपी जा रही है। चूंकि मुखिया जी और रोजगार सचिव मनरेगा के तहत कार्य यानी रोजगार देंगे, इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में वार्ड सदस्यों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ने जा रही है। वहीं मुखिया जी की मनमानी पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वार्ड सदस्य 9 वर्ष में अपनी नई जिम्मेवारियों को कैसे निभाते हैं। तो कुल मिलाकर जो खबर निकल कर आ रही है, सरकारी सूत्रों के हवाले से जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अब जो है कि वित्तीय अधिकार में वार्ड सदस्यों को बहुत अच्छा सुविधा दिया जा सकता है, जिसके तहत उप विकास आयुक्त के माध्यम से सीधे वार्ड सदस्यों के खाता को लेकर और डायरेक्ट उनके खाते में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा समय समय पर आवंटित राशि का आवंटन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मनरेगा में भी देखा जाए तो अब वार्ड सदस्यों की भूमिका को सरकार तय करने में जुटी है। चूंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वार्ड स्तर पर जो कि सबसे निचले स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वह वार्ड सदस्य हैं, जो सीधे हर एक परिवार से जुड़े हुए हैं और इनका जो संपर्क है 1 to 1 परिवार के गरीब गुरबा समाज के पिछले तबके के लोगों के साथ सीधा संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वार्ड सदस्यों को यह पता होता है कि स्थलीय स्थिति क्या है, स्थल पर किसे कितने किस चीज की जरूरत है, और इसी को ध्यान में रखकर सरकार सीधे जनता के साथ संवाद करने के लिए और सीधे जनता को लाभ पहुंचाने के लिए वार्ड सदस्यों के अधिकार में बृहद पैमाने पर वृद्धि करने की सोच रही है। और आने वाले दिनों में इसका जो है कि प्रारूप देखने को मिल सकता है, जिसमें अब जिला से सीधे राशि वार्ड सदस्यों के खाते में तो जाएगा ही, लेकिन बहुत सारे नए नए योजनाओं का बहुत सारा फंड, करोड़ों रुपया जो है कि सरकार आवंटन करेगी, उस सब में वार्ड सचिवों की भूमिका को तय करेगी। चूंकि वार्ड सदस्यों के माध्यम से ही जनमानस का भला करने की सरकार की जो सोच है, यह बहुत अच्छी सोच है। हम और हमारा चैनल इस बात का पूरा समर्थन करते हैं और हमारा भी यह मानना है कि चूंकि वार्ड सदस्य जो कि पंचायत के सबसे प्रथम पायदान के जनप्रतिनिधि हैं और एक एक पायदान पर समस्याओं से अवगत हैं, वार्डों में कितनी समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, यह वार्ड सदस्यों को भली भांति पता होता है। चाहे वह ग्रामीण महिलाएं हों, चाहे वह जीविका समूह के सदस्य हों, चाहे वह कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति हो या कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, सभी वार्ड सदस्यों के सीधे संपर्क में रहते हैं। और इस बात की जानकारी सरकार को पूरी तरह से है कि वार्ड सदस्य जो है कि सीधे आमजनों के संपर्क में रहते हैं। और सरकार भी चाहती है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह सीधे आमजनों तक पहुंचे और इसमें
किसी प्रकार का कोई रुकावट और बाधा देखने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो आज की जो यह खबर निकल कर आ रही है सरकार के सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वह हमने आपको बता दिया। तो इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए और इसी प्रकार की नई नई जानकारियों से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।